सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली आपकी आरबीआई ग्रेड बी की मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुकी है। फेज 1 पे बात करेंगे। सबसे पहला जो मैंने ये किया है कि फेज 1 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आपका जीए पोर्शन जो 80 नंबर का होने वाला है 200 मार्क्स में से, और एक आपका क्यूआरई जो 120 नंबर का होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सोचा कि सेग्रीगेट कर देते हैं। एक पहले जीए वीडियो दे देते हैं जिसमें मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी कौन कौन से सोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं, कौन से फ्री सोर्सेज हैं, कौन से पेड सोर्सेज हैं, दोनों आपको लेने हैं, और साथ ही साथ आपको नोट कैसे बनाने हैं। नोट्स भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिविजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोट मेकिंग ऑल्सो। और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, डिजिटल नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, किस ऐप पे बना सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। मैंने इसीलिए भी दो पार्ट्स बना दिए क्योंकि कुछ कुछ लोगों का सिर्फ क्यूआरई एक टेंशन होता है, जीए वो कर लेते हैं, कुछ कुछ लोगों का जीए टेंशन होता है, क्यूआरई वो कर लेते हैं। तो अगर सब कुछ एक ही वीडियो में होता तो वो उतना लेंथ वाला वीडियो देखते ही नहीं और चले जाते, तो फायदा सबको नहीं पहुंच पाता। इसलिए दो वीडियोज रहने वाले, एक वीडियो आज, मोस्ट प्रोबेबली कल क्यूआरई वाला वीडियो आ जाएगा, और कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा। ओके, आई प्रॉमिस यू कि इन 2 दिनों में मैं आपको क्यूआरई वाला वीडियो भी दे दूंगी क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू स्टार्ट विद बोथ। आपको जीए भी पढ़ना है, क्यूआरई भी पढ़ना है। ऑल्सो आई विल टेल यू इफ यू आर वर्किंग एस्पिरेंट देन जीए को आप सिर्फ 2 घंटे दोगे तो कैसे आप अल्टीमेटली कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आप इसको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, बट यू हैव टू बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो वॉच ऑन 1.5x, लेकिन देखना पूरा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सोर्स मैंने बहुत ही अच्छे से जमा के निकाला है। बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात की है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ बट जीए में बहुत अच्छा स्कोर था, उनसे भी बात की है। कौन कौन से सोर्सेज थे उसमें से जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो सब मिला के मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड अगर मेरी लाइन बाय लाइन आप ये चीज़ें मानते हैं तो आई परफेक्टली गारंटी यू अ वेरी गुड स्कोर इन जीए। 40 आप आराम से लेके आ पाओगे। क्योंकि मैंने इस स्ट्रैटेजी को बहुत बाद में स्टार्ट किया था इसलिए मेरा जीए में स्कोर 31 रहा। अगर मैं बहुत पहले से मतलब अभी से कर रही होती, जैसे ये एग्जाम आने वाला है आपका मई में, मोस्ट प्रोबेबली मई मान के चलते हैं अपन, लेट हुआ तो दैट विल बी बोनस फॉर अस। अगर मैं अभी से शुरू करती इसी स्ट्रैटेजी के साथ तो आई वुड हैव स्कोर्ड 40-45 मार्क्स इजीली। ठीक है, क्योंकि जीए का लेवल बहुत टफ है इसलिए मैं 40-45 बोल रही हूँ। अगर इजी लेवल की आती है तो 60 कहीं नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग डिलेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जीए में मैं आपको 3 सोर्सेज बताऊंगी। तीनों सोर्सेज आपको डेली 2 महीने तक तो लेके चलने ही चलने हैं। तीनों सोर्सेज को आपको कब तक लेके चलना है, क्योंकि 2-3 महीने बाद आपको कुछ एडिशनल सोर्सेज को रखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। इसलिए मैं आपको सोर्सेज भी बता रही हूँ। तो ये 3 सोर्सेज तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस आप रिवीजन कैसे करेंगे उन 3 महीने के बाद। अब ये 3 सोर्सेज आपको कब कब तक फॉलो करने वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट सोर्स इज अफेयर्स क्लाउड। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड आपका फर्स्ट सोर्स है, और अफेयर्स क्लाउड को आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अफेयर्स क्लाउड में बहुत सारी पीडीएफ्स आती है। एक तो आपका डेली वाला पीडीएफ आता है, यू डोंट हैव टू यूज़ दैट। वीकली वाला पीडीएफ नो यूज़। फिर आपका आता है पॉकेट वाला, वो भी नहीं यूज़ करना है। जो स्टडी पीडीएफ आता है जो 300-400 पेजेस का होता है वो आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है लेट मी टेल यू। फर्स्ट रीडिंग आपको पूरे डॉक्यूमेंट की फर्स्ट रीडिंग आपको ले लेनी है एज इट इज़। उस टाइम पे आप नोट मेकिंग नहीं करोगे। फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, आप या तो मोबाइल में पढ़ोगे, या तो आप लैपटॉप में पढ़ोगे, या टैबलेट में पढ़ोगे। इन 3 चीज़ों में से अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे ही आई वुड रेकमेंड। तो आपको क्या करना है, 2 हाईलाइटर्स लेने या 2 पेन्स लेनी है जो डिजिटली आप मार्क करोगे। एक आपका कलर आप येलो और ग्रीन ले सकते हो, या कोई भी जो आपको पसंद आए। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक येलो फॉर फेज 1, ग्रीन फॉर फेज 2। मतलब जो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर ओनली रेलेवेंट फॉर फेज 1 यू विल मार्क इट बाय येलो, और जो फेज 2 के लिए और फेज 1 दोनों के लिए यूज हो जाएंगे उनको आप ग्रीन से मार्क करोगे। परफेक्ट।
अब आपको क्या करना है, एक नोशन नाम का ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लेना है। नोशन ऐप में यू कैन फ्रीली ऐड एज मेनी टॉपिक्स एज यू वांट। तो उसमें आपको क्या करना है, पूरा जो सिलेबस है आपका ESI का और FM का, इन दोनों को आपको कॉम्पैक्ट करके पर जो भी, जैसे एक GDP टॉपिक है, एक आपका सोशल इश्यूज का टॉपिक है, एक आपका अर्बनाइजेशन का है, एक माइग्रेशन का है, इन सारे टॉपिक्स को सेपरेटली एक एक नोट बना लेना है उसका। अब जब भी आप अफेयर्स क्लाउड रीड करोगे, फर्स्ट रीडिंग में तो आपने मार्क कर लिया ये दिस इज रेलेवेंट फॉर फेज 1, दिस इज फॉर फेज 2। अब ये कैसे पहचानोगे, तो ऑफ कोर्स फेज 2 का जो पूरा सिलेबस आपने लिखा है, अगर दैट न्यूज फॉल्स इन नन ऑफ दैट देन इट इज रेलेवेंट फॉर फेज 1। ऑब्वियसली ओबिच्युरी हो गई, इज इट रेलेवेंट फॉर फेज 2? नो। बहुत इंपॉर्टेंट ओबिच्युरी है तो फिर हो सकती है, बट अगेन इट इज रेलेवेंट फॉर ओनली फेज 1। अब आपका अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है, आपका डिफेंस रिलेटेड न्यूज हो गई, अल्टीमेटली ऑल फॉर फेज 1, ठीक है, तो उसको आप येलो से मार्क कर लोगे। अब आपको क्या करना है, सेकेंड रीडिंग में आपको पूरी कोशिश करनी है कि पूरा जो डॉक्यूमेंट था आपका, उसको आपको हाफ में मतलब आपको हाफ नोट्स बना लेने हैं उसके। इस तरीके से नोट्स बनाने कि आपका हाफ डॉक्यूमेंट तो डायरेक्टली हट जाए और आपको अदर हाफ को रिवाइज करना है। अब आप नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे आपका माइग्रेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई, या एग्जाम्पल आपका हाउसिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स से कुछ आया, तो आपको उसको अर्बनाइजेशन वाले जो आपका नोट था उसमें डाल देना है। डालना भी कैसे, बहुत ही शॉर्ट, जितना कंसाइज आप कर पाओ उतना अच्छा है। क्योंकि देखो अफेयर्स क्लाउड में क्या होता है, बहुत लेंदी दिया होता है, राइट, लेकिन दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि आप उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाओ, इसलिए वो इतना लेंदी देते हैं कि आपकी समझ में आए। बट हमारे एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे काम का तो एक छोटा सा फैक्ट रह जाता है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी आवास योजना है, PM आवास योजना है, आवास योजना में अभी तक कितना हो चुका है काम, कितने घर सैंक्शन हो गए हैं, कितने बन गए हैं, वो डेटा आता रहता है ना, उसको आपको अपडेट करते जाना है, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाला जो है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत ही कॉन्साइज वे में आपको उसको कर लेना है। और फिर सेकेंड रीडिंग जब आप दोगे, रीडिंग आपको PDF से देनी है 3-4 बार, बट नोट्स को भी रखना है। नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर फेज 2। फेज 1 के बाद अफेयर्स क्लाउड को आपको नहीं यूज करना है, टिल फेज 1 आपको अफेयर्स क्लाउड को यूज करना है, उसके बाद योर नोट्स विल वर्क फॉर यू, ठीक है। और जो बीच का 1 महीना होता है उसके करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं वो भी बताती हूँ मैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको एक चीज बहुत काम आने वाली है। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि अफेयर्स क्लाउड कैसे यूज करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे हाईलाइट करना है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। नाउ सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करना है, जो हमारा स्मार्ट कीड़ा है, स्मार्ट कीड़ा आपने सुना होगा, उसके मॉक्स आते हैं, तो उसकी CA मॉक ड्रिल्स होती हैं। CA मॉक ड्रिल्स आपने देखी होंगी उसकी, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक ही मंथ से बहुत सारे उनके टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में आप बहुत ही डिटेल में उनके सॉल्यूशंस देखोगे, तो दैट इज रेलेवेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स। मतलब आप जब लास्ट 3 मंथ्स में होगे तब आपको उसको 4-5 टाइम्स अटेम्प्ट करना है उस टेस्ट को, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स को आपको पूरा ही पढ़ना है। उसमें से आपको ये नहीं करना है कि मैं फेज 1 को हटा दूं, क्योंकि फेज 1 से ज़्यादातर करंट अफेयर्स जो होते हैं वो लास्ट 3 मंथ से पूछे जाते हैं। तो आपको मॉक ड्रिल्स उसकी करनी है, रीअटेम्प्ट करना है 5-6 बार, उसमें रीअटेम्प्ट का ऑप्शन रहता है, आप कितनी बार रीअटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको क्या करना है, अभी से ही इसको मॉक ड्रिल को यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन। आपको क्या करना है, अभी से ही उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। बट वॉट यू हैव टू डू, लास्ट 6 to 7 मंथ्स, 8 मंथ्स आप मान लो, और आपको 1-2 बार ही उस मॉक ड्रिल को अटेम्प्ट करना। और लास्ट के जो 3 मंथ्स रहेंगे ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप 4-5 बार मॉक ड्रिल्स दोगे। As many times as you will give, the more you will remember the facts, क्योंकि क्विजेस ही अल्टीमेटली एक ऐसा सोल्यूशन होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाओ। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू द अबाउट द मॉक ड्रिल्स। तो एक हमारा जो this is just the one source I have told you. Now comes the second source which you have to do from today till the day of your interview. मतलब जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए उस दिन भी आपको वो करना है। क्या करना है, लेट मी टेल यू। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यूज़पेपर। नाउ आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर वन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, और अगर आपको नहीं हैबिट है तो आप कोई और न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। बट
अगर आप पढ़ सकते हो फाइनेंशियल न्यूज़ तो देन आपको जाना चाहिए मिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड। अगर आपको फिनेंस बहुत अच्छा समझ में आता है तो बिजनेस स्टैंडर्ड पे जाओ, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो मिंट जाओ। मिंट इज रिलेटिवली जो उसका लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अच्छा कम मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल का लैंग्वेज नहीं यूज़ होता है, तो यू कैन गो फॉर मिंट। बट अल्टीमेटली माई सजेशन वुड बी फॉर बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड इज अल्टीमेट सोर्स, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, डेली आपको पढ़ना है। फॉर दी वर्किंग एस्पिरेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, अफेयर्स क्लाउड को 30 मिनट्स देना, और नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स तो आप 2 घंटे पढ़ो अफेयर्स क्लाउड, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना, क्योंकि इतना लंबा पीडीएफ है, कंप्लीट भी तो करना है ना, तो आपको तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर फॉर दी वर्किंग वन 45 मिनट्स एंड फॉर दी नॉन वर्किंग वन, मतलब जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 1 घंटा या 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंग्लिश ऑल्सो, for your descriptive also and for your critical reasoning also. The newspaper will serve you in these 3 purposes also, ये तो आपका है ही है, besides GA it will serve you in 3 other purposes also. Okay? तो यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, अगेन स्टिक टू द सिलेबस, जो भी सिलेबस है उसका ही न्यूज़ आपको पढ़ना है। डोंट गो फॉर पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं पढ़ना है। स्पोर्ट्स न्यूज़ आपका अल्टीमेटली अफेयर्स क्लाउड में कवर हो जाएगा एंड दैट इज रेलेवेंट ओनली फॉर फेज 1। सो नो नीड टू गो फॉर रीडिंग इन न्यूज़पेपर। न्यूज़ वाले नहीं पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, लाइक सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ आ गया आपका, IMF से रिलेटेड कुछ आ गया, ये सारा आपको पढ़ लेना है। दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है, अगर कुछ इकोनॉमी में कुछ चल रहा है, इकोनॉमी वाला जो न्यूज़ है वो आपको पूरा पढ़ना है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, पूरा पढ़ना है। इकोनॉमी वाला इंपॉर्टेंट है। RBI से कुछ सर्कुलर्स से रिलेटेड कुछ आ गया, जैसे कि अभी वो पर्सनल लोन्स पे जो रिस्क वेट था वो बढ़ाया है, तो इस तरीके की न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। RBI नोटिफिकेशंस कैसे कवर करने हैं वो हम फेज 2 वाले वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको न्यूज़पेपर किस थॉट प्रोसेस से पढ़ना है वो आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का मैंने पूरा कवर कर दिया कि न्यूज़पेपर को आपको कैसे कैसे पढ़ना है। हमेशा अपने सामने सिलेबस रखो, सिलेबस अगर दिमाग में नहीं है तो अपने सामने रखो, कौन कौन से पॉइंटर्स है उसी हिसाब से न्यूज़ पढ़ना, अदरवाइज यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वास्ट, न्यूज़पेपर खुद इतना वास्ट होता है, उसको पढ़ने बैठो तो 2-3 घंटे चले जाएंगे, बट इफ़ यू स्टिक टू द सिलेबस 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। बट क्योंकि हम लोगों को एडिटोरियल वाला सेक्शन भी पढ़ना है, जिनको इंग्लिश पे ज़्यादा काम करना है वो एडिटोरियल अच्छे से पढ़ेंगे। इंग्लिश QRE वाले वीडियो में आई विल टेल यू कि कैसे न्यूज़पेपर और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड सोर्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स थर्ड सोर्स, दैट इज PIB। यस, PIB फ्रॉम इट्स रॉ सोर्स। सबसे पहले आपको रॉ PIB पढ़ना है, फिर आफ्टर 2-3 मंथ्स यू हैव टू गो फॉर सम कंपाइलेशन। यू कैन ईदर गो फॉर क्रैक ग्रेड बी, आप क्रैक ग्रेड बी का कंपाइलेशन ले सकते हो, मतलब उनका तो पूरा कोर्स आता है तो आप वो ले सकते हो फॉर योर स्टैटिक एंड फॉर योर करंट। PIB कंपाइलेशन विल हेल्प यू इन रिटेनिंग द थिंग्स, क्योंकि PIB डेली आप पढ़ोगे, यूल अल्टीमेटली आप लिखोगे उसको अपने नोट्स में डालोगे, बट फिर भी कुछ कुछ न्यूज़ हो सकता है आपसे रह जाए, तो उसके लिए कंपाइलेशंस विल वर्क। सेकेंड, आप ब्रजेश मोहन सर का ले सकते हो, या फिर और भी कई सारे PIB कंपाइलेशंस मिल जाते हैं, आप किसी का भी परचेज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू क्रैक ग्रेड भी, वो काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब PIB को आपको कैसे पढ़ना है? PIB को तो या तो आप रॉ फॉर्म में पढ़ लो, आप जाके मिनिस्ट्रीज में जाओ और उसमें जो जो काम की मिनिस्ट्रीज हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, होम अफेयर्स में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज जो इंपॉर्टेंट, ट्राइबल अफेयर्स वाली भी इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटीज़ वाली इंपॉर्टेंट है सोशल इशूज़ के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है कि डेली आप PIB पढ़ो 45 मिनट तक। वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रही हूँ 45 मिनट, बाकी सब 1-2 घंटे दो PIB को, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज रेलिवेंट फॉर योर फेज 2 ESI ऑल्सो एंड फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो आप रॉ जाके पढ़ लो साइट पे, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इनिशियली, मतलब अल्टीमेटली आपको पढ़ना है जाके रॉ, लेकिन इनिशियली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आती है, लगभग 20-25 से ज़्यादा, कभी कभी तो 50 भी आ जाती है, इतनी ज़्यादा न्यूज़ होती है उसमें। तो आपको क्या करना है कि वी लर्न हेयर वाला ग्रुप है,
उस पर सर जो ऑल इंडिया रैंक 1 है अतुल सर, वो डालते रहते हैं जो PIB लिंक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उस दिन के, तो वो डालते रहते हैं। तो वो वाली लिंक्स आपने पढ़ ली, लेकिन इसको आप 1 महीने तक करना, उसके बाद आपको रॉ खुद वेबसाइट पे जाके करना है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है उनसे भी छूट जाए, इसलिए आपको खुद जाके अपना 100% देना है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया PIB को कैसे यूज़ करना है। उसके 2-3 महीने बाद आप PIB कंपाइलेशन से पढ़ाई करोगे, क्योंकि पुराना रिवाइज कैसे करोगे, जो जनवरी में आपने आर्टिकल्स पढ़े थे आपने, ठीक है नोट्स बना लिए, बट हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो फिर आपको कंपाइलेशन हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये थे 3 सोर्सेस जिनको आपको डेली करना है। PIB को यू कैन टेक टू योर इंटरव्यू ऑल्सो, क्योंकि इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो आप इंटरव्यू डे तक PIB को करोगे फॉलो। न्यूज़पेपर भी इंटरव्यू डे तक करोगे, और अफेयर्स क्लाउड आपको फेज 1 तक करना है। तो आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में बता दी है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, हाईलाइट कैसे करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में QRE की, जिसमें मैं आपको QRE का बताऊंगी। जो लोगों का QRE बढ़िया है वो तो अपने आप कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को डर लगता है कि हमारी तो बस सेक्शनल क्लियर हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, तो वो कैसे कर सकते हैं, एवरीथिंग आई टेल यू इन डिटेल इन दैट वीडियो। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।